वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਛਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 78,000। ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ ਉਹ 78,000 ਸੀ। 78,000 ਮੋਹਰਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਅਰਬ 50 ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। बहुत लोग बोलते हैं कि मेले चले हैं। घर तो तुरंत जब घर से निकलते हैं ना जी, उसी वक्त दिमाग में आता है कि हाँ भाई लंगर छकना है जी, कहीं पे ब्रेड पकौड़े, कहीं की खीर। वो लंगर गुरुद्वारा में पहुंचने नहीं देती संगत को। मन में विचार नहीं है हमारे वहाँ के, गुरुओं प्रति हमारी श्रद्धा है ही नहीं। घर से तैयार होकर निकलना, देखो जब हमारे घर में कोई, हम साहिबजादों के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को कंपेल नहीं करते, ना हम उन जैसे बन सकते हैं। जो साहिबजादों के चरणों की धूल थी ना, मिट्टी, हम उनके बराबर भी नहीं है। पर ये संगत का जो मन में विचार है ना कि हम मेले में चले हैं, मेला नहीं है ये शहीदी जोड़ सभा है। ये शहीदी जोड़ सभा है। हम किसी के संस्कार में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो अपना सादा बाना, हम हमारे मन में एक वैराग होता है। यहाँ पे संगत के दिमाग में कोई वैराग नहीं है। हंसते गाते अपना खिलौने खरीदने हैं, बच्चों के हाथ में खिलौने हैं, लंगर की तरफ ध्यान है हमारा। तो मैं बस यही बात कहूँगा संगत से, जब भी यहाँ पे आओ, यहाँ पे उनको याद करो। वो कल्पना भी दिमाग में बिठानी है हमने कि साहिबजादों के ऊपर क्या बीता, उनके ऊपर समा क्या था। माता गुजर कौर जी की एक और बात है जो सारे संसार में थोड़ा सा उनके मन में भ्रम है जी, कि माता गुजर कौर जी ने ठंडे बुर्ज से छलांग लगा दी। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जब माता गुजर कौर जी को पता लगा कि मेरे जो पोते हैं वो शहीद हो गए हैं, तो माता गुजर कौर जी ने उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी का धन्यवाद करते हुए, मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो थोड़ा, लेकिन यह कि पंजाबी में अगर बोल दूँ तो कोई आपत्ति नहीं है। माता गुजर कौर जी ने ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਗਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही ये इतिहास चलना चाहिए। संस्कार घर से ही आते हैं। हाँ जी, संस्कार जो है हम बच्चों को अगर बताएंगे तो पता लगेंगे। और दूसरी बात ये भी है, अगर मेरी आवाज़ कोई भी सुन रहा है, चाहे वो किसी गलती लगे, जो आज राइटर लिख रहे हैं ना, वो भी गलत है। राइटर जो लिख रहे हैं, हम बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं, बच्चों को वही दिमाग में बैठा जा रहा है। असल में इतिहास पता ही नहीं है जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो असली इतिहास है ना, बच्चों को यहाँ बिठाओ, उनको बताओ कि यहाँ संस्कार हुआ था। ये बहुत बड़ी जगह है। तो आज की पीढ़ी के लिए आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपको पता है आज की जो भी पीढ़ी है, आज की पीढ़ी आपको पता है कि नशे में ज़्यादा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, तो इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सारी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी में भी आता है, जित पीते मत दूर होए, बरल बवे विच आए, अपना पराया ना पछाणे, खसम धक्के खाए। इसका भाव वैसे ये है, शराब पीण दे नाल मत दूर हुंदी है। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो ये संसार इस जे नशा करना है तो महाराज ने कहा पीवो पहौल खंडधार होए जानू सुहेला। जे नशा करना है तो खंडे धार दे बाटे का नशा करो।
ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਉਤਰੇਗਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹੋ, ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਵਾਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। उन्होंने सिर्फ सिख समाज के लिए ही नहीं, हिंदुओं के लिए भी बड़ा बलिदान दिया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का बलिदान इस संसार बिल्कुल जान नहीं सकता, हम उनका देना नहीं दे सकते। जिस धरती पे खड़े हैं, अगर हमारे सिर पे दशा सजी है तो साहिबजादों की बदौलत है। इस इतिहास में, गुरु ग्रंथ साहब जी में और इस इतिहास में, इस संसार में सबसे बड़ी छोटी शहीदी साहिबजादों की है। 7 साल और 9 साल के बच्चे जिन्हों के हौसले बहुत बुलंद थे, जिन्होंने शहीदी दी। जी, तो आपने कहा कि दस्तार के पीछे, तो उसकी क्या कहानी है? दस्तार उनकी वजह से, मतलब 10 साल नहीं, छोटे साहिबजादे थे वो 7 साल और बड़े साहिबजादे थे वो 9 साल। 7 साल और 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर से ही ये जो सारा भी है, सारा मतलब अपने शिक्षा जो प्राप्त की। माता गुजर कौर जी और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आनंदपुर साहब, केसगढ़ साहब किले में ऊपर से देख रहे थे। मैं आपको छोटा सा एक बात बताऊंगा, वो इतिहास में ही है। माता गुजर कौर जी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने बच्चों को देख रहे थे। बाबा अजीत सिंह जी, जुझार सिंह को देख रहे थे ऊपर से। दोनों बच्चे खेल रहे थे अपने समय में, गतका खेल रहे थे। तो बाबा फतेह सिंह जी पास में आए और कह रहे, वीर जी हमें भी गतका सिखाओ, हमने भी गतका खेलना है। और तो उन्होंने बाबा अजीत सिंह जी ने कहा कि अभी तो छोटा है, अभी तो तेरी उम्र नहीं है, तो जब बड़ा हो जाएगा ना तब तुझे सिखाएंगे। तो बाबा फतेह सिंह जी के दिमाग में क्या आया, वो अपने महल के अंदर गए। उन्होंने जितनी भी दस्तारें पड़ी थी, बाबा अजीत सिंह की, बाबा जुझार सिंह की और अपने बाबा जोरावर सिंह जी की, सबकी दस्तार उन्होंने अपने सर पे सजाई। जब वो बाहर आए तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हंस के उनको आशीर्वाद दिया कि जो ये निहंग सिंह है ना, उनके जत्थेदार आप हैं। आज निहंग सिंह जो जत्थेबंदियां हैं, उनके जत्थेदार बाबा फतेह सिंह जी हैं। ये फतेहगढ़ साहब जी का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि बाबा फतेह सिंह जी ने फतेह बुलाई थी, सूबे की कचहरी में खड़े होकर फतेह बुलाई थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, इसीलिए इसका नाम फतेह पड़ा। जी, तो आप गंगू ब्राह्मण के बारे में क्या कहेंगे? वो सेवादार थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कितना विश्वासघात गुरु परिवार के साथ किया था, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जो गंगू ब्राह्मण था वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के महल में रसोइया था। गंगू, देखिए, जो जब ब्राह्मण नाम आता है ना, तो ब्राह्मण एक शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। गुरबाणी में क्या है, ब्रह्म दिशा तिसदा ब्रह्मत्र है। ये ब्राह्मण शब्द बहुत बड़ा है, जिसको उसने अपमानित किया, उसने अपने आप को ब्राह्मण तो किया ही है और ब्राह्मण शब्द को भी अपमानित कर दिया। गंगू ब्राह्मण असल में उनका रसोइया था। हाँ जी, उनके घर में रसोइया था। उस टाइम तक उसके मन में लालच नहीं था जब तक वो उनके साथ था। वो एक बार बाबा फतेह सिंह जी ने और जोरावर सिंह जी ने उन्होंने आपस में खेल रहे थे। बाबा अजीत सिंह जी ने कहा कि हमें हमारे सामने औरंगजेब को पेश किया जाए। तो कोई भी औरंगजेब बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि औरंगजेब का नाम सुनते, क्योंकि उसके प्रति तो उनकी लड़ाई थी। तो उन्होंने बाबा जोरावर सिंह, फतेह सिंह जी ने सबको कहा कि सिंह साहब आप थोड़ी देर के लिए औरंगजेब बन जाओ। अरे नहीं जी, हम नहीं बन सकते, औरंगजेब का नाम तो हमारे पास नाम भी न लो। गंगू ब्राह्मण आया, गंगू ब्राह्मण को बोला उन्होंने बाबा फतेह सिंह जी ने कि आप थोड़ी देर लिए औरंगजेब बन जाओ। नहीं, मैं नहीं बन सकता, मेरे पास समय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको थोड़े
अशरफियाँ देंगे, आपने घर जाना है कि नहीं जाना। जैसे बच्चे अपने माता पिता को थोड़ा सा हंस लेते हैं या मजाक कर लेते हैं, तो बाबा फतेह सिंह जी ने उनको कहा कि आपने घर जाना है, तो उन्होंने कहा मैंने घर जाना है, अगर जाना है तो आप हमारा छोटा सा काम कर दो, औरंगजेब थोड़ी देर के लिए औरंगजेब बन जाओ। तो उसी टाइम औरंगजेब बनने के लिए तैयार हो गया, उसके मन में लालच आ गया। जब सरसा नदी पे भी छोड़ा पड़ा, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपना जो वेशभूषा थी, बाबा मान सिंह थे जो उनके बिल्कुल हम शक्ल थे गुरु गोविंद सिंह जी के। आनंदपुर साहब का जब किला छोड़ा, तब उन्होंने मुगलों को ताड़ी मारकर कहा कि जा रहा हूँ पकड़ लो, ताड़ी मारकर निकले गुरु गोविंद सिंह जी। सरसा नदी पर जब पहुंचे तो वहाँ पे सरसा नदी बहुत चढ़ के चल रही थी, वहाँ पे भी छोड़ा पड़ा। बड़े साहबजादे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ थे, छोटे साहबजादे माता गुजरी के साथ थे, और सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई अपना जंजू ब्राह्मण से जी। वहाँ पे झोंपड़ी में रहे, उसके बाद वो अपना गंगू ब्राह्मण को जब पता लगा कि ये झोंपड़ी में है, तो सूबे की कचहरी में आके उसने शिकायत कर दी। गंगू ब्राह्मण ने शिकायत कर दी कि माता गुजर कौर जी शिकायत कर दी। उसने वहाँ भी मोरों को लालच में शिकायत कर दी, और पकड़वाने में सबसे बड़ा हाथ गंगू ब्राह्मण का है। जब उनको गिरफ्तार किया गया ठंडे बुर्ज में, आज बठंडा बुर्ज वही है जिसमें उनको 3 दिन के लिए कैद किया गया। 11 पो 12 पो आज 13 पो है, आज के दिन में उन्हें शहीदी हुई थी। तो गंगू ब्राह्मण सबसे बड़ा मतलब लालची था, विश्वासघात था, और दुनिया कह रही है कि उसकी आने वाली पीढ़ी तो है ही नहीं, खत्म हो चुकी है। गंगू ब्राह्मण को याद किया जाता है इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा लालची था। आज भी गंगू ब्राह्मण के गांव में, पिंड में कीर्तन दरबार होता है, और इसलिए होता है क्योंकि वहाँ भी आज भी माता गुजर कौर जी जिस चारपाई पे उन्होंने विश्राम किया था, आज भी चारपाई वहाँ मौजूद है। यही इतिहास से आज हमारे बच्चे जानकर नहीं है। अगर माँ बाप को इतिहास का पता होगा तो भी हम बच्चों को बताएंगे ना। अभी शिक्षा जी, सबसे पहले अपने आप को हमें ज्ञानवान करना है, अपने घर से शिक्षा लेनी है। आज बच्चा रोता है तो थोड़ी देर के लिए अपनी माँ जब आप मोबाइल पकड़ा के दे देते हैं, बेटा ये ले लो, चुप कर जाएगा थोड़ी की देर, नहीं, उन्हें अपने ज्ञान से ज्ञानवान करो। जी, अपनी शिक्षाएं देना बहुत ज़रूरी है, अपने धर्म के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि कितनी कुर्बानियां जो है गुरु परिवार ने दी। ये सिख इतिहास में कुर्बानियां तो गिनी नहीं जा सकती। शहादतें अगर गिनने लगे, पहली बात तो गिन ही नहीं सकते, और हमारा ये मकसद है ही नहीं हम शहादतें गिने। ये बहुत ही अनगिनत, ये बहुत बड़ा स्थान है गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब। सारे संसार से, हर दुनिया में हर धर्म का इंसान यहाँ पे नतमस्तक होने के लिए आता है। मुसलमान खुद जो असली मुसलमान है ना, मुसलमान का शब्द है, ये सब संगत सुन रही है, लेकिन मैं स्पष्ट में ये बात कहूँगा, मुसलमान जो है, मुसलमान का असल शब्द है मुसल ईमान। जिसका ईमान सच्चा है वो सच्चा मुसलमान है। दरबार साहब की नींव रखने वाले बाबा साईं मियाँ मीर जी थे, और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो अपनी निशानी पाकिस्तान में दी वो भी मुसलमान का परिवार था। तो मुसलमानों के जो सच्चे मुसलमान थे उनका गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के साथ बहुत बड़ा ही अच्छा संबंध था। ये स्थान ऐसा है जो हर धर्म का इंसान यहाँ पे नतमस्तक हो सकता है। तो बहुत सारी यहाँ पर शहादतें हुई, बहुत ये धरती जो है काफ़ी पवित्र धरती मानी जाती है, और है भी ये बहुत ज़्यादा पवित्र। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे कि हर साल, और प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें कुछ पुख्ता इंतजाम करने चाहिए यहाँ लोगों के लिए। देखिए, इस साल का अनुमान लगाया गया है। इस साल का अनुमान जो है, ये मैं तो ये कहूँगा कि SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और प्रबंधक को सबको कहूँगा कि इस साल का जो ये संगत का इकट्ठ हुआ है ना, ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। कभी भी किसी साल में भी इतनी संगत नहीं हुई जो इस साल हुई है। 1 लाख से ऊपर, 1 लाख प्लस ट्राली जो आई है, ये ट्राली है ना, जितनी भी ये ट्रालियाँ यहाँ पहुँची हैं, और 5 लाख से प्लस संगत यहाँ इकट्ठी हुई है। संगत का इतना ज़्यादा इकट्ठ है।
जी वही मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर करने चाहिए, क्योंकि भीड़ को देखते हुए कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि भीड़ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है। तो इसे लेकर क्या मांग करते हो? संगत को लेकर प्रशासन का भी बहुत बड़ा हाथ है। प्रशासन अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है, लेकिन संगत का इकट्ठी बहुत ज़्यादा है। हर जगह पे नाके लगे हुए हैं और हेल्पलाइन के लिए सब व्यवस्था की हुई है। लेडीज़ के लिए व्यवस्था है, और किसी का अपना, आपको पता है कि इस भीड़ में चोर ज़्यादा आते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन यहाँ पर चोरी भी बहुत ज्यादा होती है। ये तो गलत चीज है। आप किसी धार्मिक स्थान में आए, धार्मिक मन से आए हैं, और फिर भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, जो ये करते हैं उनको एक दिन उस वहाँ पे लेखा देना पड़ेगा। जो करते हैं ना, जो सोचते हैं कि हम चोरी करते हैं, किसी लेडी को छेड़ दिया, गलत काम करते हैं। मैं देखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी में ये बात करता हूँ, स्पष्ट हूँ, साफ सफाई से बोलता हूँ, चाहे किसी को गुस्सा लगे। यहाँ वहाँ गलत तरीके से आने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो गलत विचारधारा रखते हैं मन में। लेकिन प्रशासन का, जैसे SGPC का बहुत बड़ा हाथ है सेवा में, हर काम में, वैसे ही प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। आज हमारे फतेहगढ़ जिले में जो लेडीज़ डिपार्टमेंट में है, चाहे DC है, चाहे SSP है, तो लेडीज़ हैं वो। ये बहुत बड़े मान वाली बात है कि कम से कम 8 लेडी ऐसी हैं जो बहुत ही बड़ी पोस्ट पे हैं। गलत काम करने वालों से मैं यही बेनती करता हूँ कि यहाँ जब भी आओ तो चाहे 2 मिनट बैठो, चाहे 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, ये सोच के मत आओ कि हम भीड़ में जा रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसे ही दूसरे के मन को भी बहुत ठेस पहुँचती है। अपने आप को तो वो मानित करते ही हैं, अपने परिवार को भी मानित करते हैं।